देख रहा हूँ सब सो रहे हैं इधर उधर। जग जाइए, तालियां बजाइए। धन्यवाद धन्यवाद। नाम किसना रोहन जी, मेरे पिताजी आरसीएम मेंबरान लेवल पे हैं। अभी हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, और कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीच याद करके आया था क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आज सबके दिलों में आज आग लगानी है। आज लोगों को बता के रहना है कि आरसीएम में इस नेक्स्ट जनरेशन क्या कर लेगा। अभी 12th पास आउट किया है मैंने, ये सीएमएस हमने महानगर से। अभी मैं पढ़ाई अभी अपनी कॉलेज की स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसी के साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं हम। अपना आईडी हमारी अभी ट्रांसफर हो चुकी है, मेरा भी अभी ओपनर लेवल आ गया है मेरा भी। और जो आप कहते हैं ना नॉमिनी बेस्ड सिस्टम होता है, वो आज हमारा आज सेकंड जनरेशन। आप लोग बुलाते हैं नेक्स्ट जनरेशन, हम हैं आज की नेक्स्ट जनरेशन। आप आग लगाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। ये मेरा बेटा है। अभी टोटल पढ़ाई इसकी सीएमएस में हुई है आरसीएम के पैसे से। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की फीस लगभग 45,000 रुपये आती है। आप सोच सकते हैं 80,000 की सैलरी में 45,000 फीस और आना जाना लगभग 60,000 रुपया खर्चा होता है। अब सोच लीजिए, सीएमएस में इनको हमें बीटेक करने नहीं दिया, हमने कहा आरसीएम करना। आरसीएम करना। जितने लोगों को दिमाग आज गुरुदेव ने खोला है, अगर ये 4 साल 5 साल तक खुल जाएगा ना, तो आप भी यहाँ स्टेज पे इन लाइन में खड़े हो जाएंगे। बस बात ये करनी है कि मेरी पहली इनकम 65 रुपया, हाईएस्ट इनकम इस आरसीएम से 2,83,000, टोटल इनकम आरसीएम से 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ पार्ट टाइम का, फुल टाइम 31 अगस्त के बाद जो इनकम बनेगी आने वाले 5 साल में, वो होगी 10 लाख से ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू। सभी को नमस्कार। इतना अच्छा प्रोग्राम होने के बाद भी नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पवन राठी है, मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं भी 15.5 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। उसी पुलिस की नौकरी के साथ 9.5 साल से आरसीएम का स्टूडेंट सीख रहा हूँ। मैं अगर 40 साल की नौकरी पूरी करने के बाद अगर इंस्पेक्टर नहीं बन जाऊं, तो क्या मेरा बेटा इंस्पेक्टर से शुरू करेगा? जवाब जोरदार कीजिएगा। लेकिन आरसीएम सिस्टम की पावर है कि जहां मैं छोड़ूंगा वहां से मेरा बेटा शुरू करेगा। ये है आरसीएम। 3 बातें अपने आप से पूछ लेना। भाभी सर, जब 2016 में मैं आरसीएम में आया तो सेमिनार के बाद मैंने अपने आप से 3 बातें पूछी कि पवन अगर आरसीएम से नहीं खाएगा सामान तो रामलाल से खाएगा। हेलो, आज 2026 चल रही है, 2030 आएगा नहीं आएगा? आरसीएम करोगे तो भी आएगा और नहीं करोगे तो भी आएगा। लेकिन अगर आरसीएम के बिना आया तो पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन आरसीएम के साथ आया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच। सर कैसा लगा सर इनको सुन के? सर अच्छा लगा सर? मेरा तो मन कर रहा है सर इनको माइक देता ही रहूं, पूरी जिंदगी सुनता ही रहूं सर। अच्छा लग रहा है तो ताली एक बार अच्छी वाली बजाइए सर। ये सारे लोग हैं सर, इस तरह की मीटिंग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में लेते हैं। आपके लखनऊ का नाम पूरे हिंदुस्तान में लेके जाते हैं। ताली थोड़ी मर्दों वाली बजाइए। ये हीरे हैं सर जो लखनऊ का परचम पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। एक लाइन का मैसेज इनसे और लेना चाहेंगे। आरसीएम से पहले सर 1 महीने का सैलरी कितना? आरसीएम से पहले अभी कितने? 1,24,000। 1,24,000 सैलरी है सर। आरसीएम से पहले जॉब में सैलरी कितनी? लास्ट ब्रांच जो हुई थी वो 32,000। सर मैं तो अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी लगभग 1,40,000 मिलता है। लेकिन आरसीएम से जो सार की पे आउट थी पत्नी को वो 2,78 की।
पहले कितना पैसा कमाते थे किसी भी 3,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। स्टडी के अभी गवर्नमेंट जॉब में मेरी सैलरी लगभग 1,15,000 को 58,000 आ रही है अभी से। ओके सर, मैं सर आज से इससे पहले 2,500 कमा रहा था। कितना सर? इसका मतलब ये सारे लोग सर मेरे से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है या नहीं है सर? पक्का है सर? मेरे को जो सफलता 25 साल में मिली है सर, आपको क्या लग रहा है? ये अगर पूरी ताकत से काम करे तो वो सफलता अगले 2 से 3 साल में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? एक एग्जांपल देता हूँ सर, मैं ये मीटिंग देने नहीं आया हूँ सर, ये मीटिंग मेरे से बढ़िया ये सारे लोग दे सकते हैं सर। जब बारिश आती है ना तो कभी भी चेक करना, छोटे जो परिंदे होते हैं ना वो पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन बाघ ऐसा नहीं करता। बाघ होता है क्या करता है? अपने पूरे पंख फुलाता है और बादलों से ऊपर चला जाता है, बादलों को अवॉइड कर देता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्टेज पे खड़े हैं ना सर, ये सारे एक्चुअल में बाज हैं, लेकिन पंख नहीं खोल रहे सर। बाज हैं लेकिन व्यवहार पक्षियों वाला कर रहे हैं सर, पंख नहीं खोल रहे सर। जितनी मेहनत करनी चाहिए विमल सर, क्या उतनी कर रहे हो क्या सर? कर रहे हो क्या राठी सर? कर रहे हो क्या? अच्छा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हम कई बार ऐसे बहाना बना लेते हैं सर कि सर मैं तो करना चाह रहा हूँ, मेरे नीचे के लोग ठीक नहीं है, ऊपर के लोग ठीक नहीं है। ये गोली है भाई, एक ट्रेन की रफ्तार, इंजन की रफ्तार होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो डिब्बों की क्या होती है? और इंजन की रफ्तार 100 की, तो डिब्बों की सर। तो सर आपके पीछे जो टीम है ना महाराज, उसके इंजन आप हैं गुरुजी। और नरेंद्र मोदी कोई लेटर नहीं लिखेगा कि जाग जाओ सर, अपने को खुद ही जागना पड़ेगा सर। आज घर जाइए, हमारे मम्मी पापा, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी डाउनलाइन के बच्चे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बड़ा काम करें। अगले 2 साल सर पूरी ताकत अगर शरीर की लगा दी जाए तो कितने लोगों को ये भरोसा है कि हमारा स्टार का लेवल मिनिमम आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये अगर पूरी ताकत लगाए तो कितने लोग वादा करते हैं हम 100% इनका साथ देने के लिए तैयार हैं? सर लोगों में कमी नहीं है सर, आरसीएम में है ना। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं सर, हमारा ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होता नहीं है सर। 1,00,000 1,50,000 की इनकम आए ना तो हम राजा भोज हो जाते हैं और हमें लगता है जरूरत नहीं है सर। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, जिंदगी में बड़ी ग्रोथ करनी हो ना तो हमेशा कर्जे में रहो, इसमें रहो। आपके बैंक में अगर 1.5 लाख रुपए हर महीना आ रहा है और खर्चा हो रहा है 1,20,000, तो जो 30,000 बैंक में बचत हो रही है ना, वो एक्चुअल में आपको काम नहीं करने दे रही है। और कामयाबी का एक नियम है, कर्जा जिसके होता है ना उसमें ईगो नहीं आता, उसमें घमंड नहीं आता, उसको थकान नहीं आती, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती सर। तो जो भी बैंक में पड़ा है ना उसका गोल्ड ले लो सर, गाड़ियां वाड़ियां खरीद लो सर। दुनिया लात मारे इससे अच्छा है खुद के लात मार के खुद निकले तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर। और मुझे लगता है सर परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया है जिस व्यापार में हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी आने वाली है, उसके ऊपर के 3-4 करोड़ लोगों में हमारा नंबर आया है। इसका मतलब सर परमात्मा की हम पे ज्यादा कृपा है या नहीं है सर? तो हमारे कदमों की निशान कैसे होने चाहिए सर? कल को हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा पड़पोता जब आरसीएम लेके फील्ड में जाए और उसे अपने दादा के पैरों के निशान कमजोर मिलने चाहिए या ताकतवर मिलने चाहिए सर? मैं तो ये चाहता हूँ सर, मेरा पोता, लड़पोता, घटे पोता, पोते का कोई सा भी पोता जब आरसीएम करे और बैग लगा के फील्ड में निकले और जहां जहां मेरे कदमों के निशान हो, उन कदमों में जब उसका पैर पड़े तो उसे पता चलना चाहिए कोई टाइगर इधर से निकल के गया है, उसका इतिहास हिंदुस्तान में होना चाहिए सर। और सर सारी ताकत आपके भीतर है सर, सारी क्वालिटी आपके भीतर है। ये गलत बात है, आपको लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं सर, इधर से रेलवे स्टेशन होगा सर 10 किलोमीटर लगभग, हाँ है ना सर? पैदल भाग के जाना हो तो सर 10 किलोमीटर पैदल भाग के जाना हो तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे सर? लगभग 10 किलोमीटर, आधा घंटा, लगभग आधा घंटा लगेगा सर रेलवे स्टेशन जाने में। और पीछे शेर पड़ जाए तो 10 मिनट में पहुंच सकते सर 30 मिनट वाला काम सर 10 मिनट में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सर? एक 90 साल का आदमी था सर, पिछले 6 महीने से चारपाई पे पड़ा था सर, उठा नहीं था, अपने आप को बुढ़ा मान लिया था सर। चारपाई पे खाना खाता था, चारपाई पे जाता था, पैसा पानी सब चारपाई पे होता था। क्यों? क्योंकि अपने आप को बुढ़ा मान लिया था सर। बाहर वाले कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन दोपहर के 2 बजे
उस कमरे में खिड़की थी सर, उस खिड़की में से काले रंग का सांप अंदर आता है। सांप ने बूढ़े को देख लिया, बूढ़े ने सांप को देख लिया। सांप काले रंग का था, 8 फीट लंबा था, आगे से फण भी इतना बड़ा था। बूढ़े को पता चल गया इसने काट लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगा। अब मेरे को बताइए सर, वो सांप को देख के बूढ़ा भागेगा या आवाज लगाएगा? वो भागेगा नहीं, वो इतना तेज भागेगा, नया हीरो होंडा मोटरसाइकिल लगा दो हाथ नहीं आएगा सर। इसका मतलब ताकत तो पहले भी बूढ़े में थी, जगाई किसने सर? तो सर ताकत तो आपके भीतर है। आज घर पे जाइए, अपने बच्चे को बगल में खड़ा करके पूछिए कि बेटा बता जिंदगी में किस जैसा बनना चाहता है। हमारा बच्चा हमसे ये कहे कि पापा अमिताभ जैसा, सचिन जैसा, सहवाग जैसा, धीरूभाई अंबानी जैसा, तो डूब मरने वाली बात है सर। बच्चा हमारा है, बनना किसी और जैसा चाहता है। अच्छा, जिसका भी हमारा बच्चा नाम ले रहा है उसने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है और हमने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। आज घर पे जाइए, एक नई डायरी बनाइए, उसके फ्रंट पेज पे लिखिए कि आज मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और अगले 5 साल में आरसीएम को करूंगा। एक बड़ा सा गोल बनाइए, दारू, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, शराब, सिगरेट, बहाने, इन सबको साइड में कर दीजिए और अगले 5 साल एक बड़ा गोल बना के पूरी ताकत से उस गोल पे लग जाए। 5 साल के बाद स्टार रूबी का लेवल आएगा, सफायर का लेवल आएगा, डायमंड का लेवल आएगा। आपको किसी हिंदुस्तान के बड़े मंच पे सम्मानित किया जाएगा। लाखों लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, हजारों लोग आपकी फोटो खींचेंगे, आपके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी होगी, गले में फूल मालाएं होंगे, हजारों लोग फोटो खींच रहे होंगे। ऐसे प्रोग्राम में आपका बच्चा भी होगा, उसको स्टेज पे बुला के पूछना कि बेटा बता तू जिंदगी में किस जैसा बनना चाहता है। कसम खुदा की वो पल, वो लम्हा, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल होगा जब केवल एक बार हमारा बच्चा हमसे ये कहे कि पापा मैं बड़ा होकर केवल आप जैसा बनना चाहता हूँ। जिंदगी अगर मौका दे तो सर खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए सर? कितने लोग वादा करते हैं खिलाड़ी बनेंगे आज के बाद सर? कितने लोग ये वादा करते हैं आप लाइन को चीरते हुए निकलेंगे सर? कितने लोग ये वादा करते हैं दुनिया रुक जाए लेकिन मैं आरसीएम में डायमंड तक रुकूंगा नहीं? ये मेरा अपने आप से वादा है, पक्का वादा है सर, मर्दों वाला वादा है सर। कुछ बड़ा करके दिखाएंगे सर। समा बुझ जाए तो जल सकती है कश्ती, तूफान से भी निकल सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। इसलिए बड़ा टारगेट बनाइए, फील्ड में निकलिए। परमात्मा ने हमें मौका दिया है, हमें अवसर दिया है। इस शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है ना सर, मैं पैसे के लिए आरसीएम में आया भाई, बहुत पैसा आरसीएम ने दिया, बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, दौलत दी, घूमने फिरने का मौका दिया। आज अगर आरसीएम पैसा नहीं भी देना भाई तो मैं तो लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, कभी नीचे नहीं जाएगी सर। लेकिन परमात्मा का मैं धन्यवादी हूँ भाई कि परमात्मा ने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर दिया और आरसीएम जैसा खूबसूरत सिस्टम दिया और आप जैसे हसीन लोगों के साथ मुझे काम करने का एक मौका दिया। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ सर। एक पत्थर था, उसको कोई भी ठोकर मार देता था, इधर से उधर, उधर से उधर, वो घूमता रहता था सर। एक बार किसी ने जोर से ठोकर मारी, वो लुढ़कता हुआ एक गमले के पास जाके पड़ा। वो गमला गुलाब का था। गुलाब के फूल में पत्थर को देखा, पत्थर ने फूल को देखा तो गुलाब मुस्कुराया और तेरा भी कोई जीवन है? कोई भी लात मार देता, लात मार मार के तेरे को गोड़ कर दिया। पत्थर मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, उसका सब मालिक की मर्जी है भाई, वो जैसे रहता है वही रहते हैं। गुलाब कहता है मेरे को देखो मैं गुलाब हूँ, मेरे तक कोई आना चाहे तो नीचे काटते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। मैं जब खुलता हूँ मेरी खुशबू फैलती है, कोई निराश आदमी भी मेरे पास आ जाता है, मैं उसके चेहरे पे मुस्कान ले आता हूँ। पत्थर कुछ नहीं बोला, उसकी बात सुनता रहा। इतने में एक संत आदमी उस रास्ते से जा रहा था, उसको गोल पत्थर अच्छा लगा, उसने उसको उठा लिया उस गुरु ने और अपने मंदिर में जाके देखा तो शिवलिंग वाला पत्थर कोई ले गया था, खाली था। तो उसने उस गोल पत्थर को नहलाया धुलाया, पानी से, जल से, गंगा जल से, दूध में नहलाया और उसने प्राण प्रतिष्ठा करके शिवलिंग की जगह रख दिया। अब सारे लोग आके शिवलिंग की पूजा करते। एक दिन उसी पत्थर को, उसी फूल को किसी ने तोड़ा और शिवलिंग पे लाके चढ़ा दिया। फूल ने पत्थर को पहचान लिया, पत्थर ने फूल को पहचान लिया। फूल शर्मिंदा होता हुआ बोला कि भाई माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत गलत बात बोल दी। तो पत्थर बोला कोई बात नहीं भाई, वक्त वक्त का बात है। जब मेरा बुरा वक्त था तब तुम कुछ बोल रहे थे, अब मेरा अच्छा वक्त है, तुम मेरे पे निछावर हो रहा है। तो ये जीवन का मामला है सर। बुरा वक्त हो ना, कोई कुछ भी बोले तो चिंता मत करना। बुरे वक्त में लोग आपके हालातों को बुरा बोलते हैं और जब अच्छा वक्त आता है तो वही बुरे वाले बोलने वाले लोग आपके लिए ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे सर?
तो सर मैं तो एक पत्थर था, सरकारी जात की नौकरी करने वाला। मुझे 2 गुरु मिले सर, राजाराम जी और बीसी जी। उन महात्माओं ने मुझे उठाया और आज सीएम के इस पवित्र प्लेटफॉर्म पे रख दिया। मेरी पूजा होने लग गई सर। और ये गुलाब जैसे लोग खड़े हुए हैं, इनकी खुशबू आज मुझे मिल रही है। पूरे हिंदुस्तान में मेरा परचम फैल रहा है। ये मेरी खुशबू नहीं है सर, ये आज सीएम के सिस्टम की महानता है कि वो आम आदमी को फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जिंदगी अगर मौका दे तो नौकरी मांगने वाला बनना चाहिए या देने वाला बनना चाहिए? कितने लोग आज वादा करते हैं नौकरी देने वाले बनिए? सर आप डॉक्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप अधिकारी हैं, आप किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, आप टीचर हैं तो किसी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या किसी को रोजगार दे सकते हैं सर? लेकिन आज सीएम में कोई नया व्यक्ति पहली बार आया है और वो आज ज्वाइन करता है, कल वो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है, नहीं दे सकता है? और मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो तो वन टाइम मदद होती है, लेकिन किसी को धंधा दे दो तो उसके परिवार की लाइफ टाइम मदद होती है। हाँ या ना साहब? और मुझे लगता है किसी इंसान को रोजगार देना आज के जमाने में सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है। और इस पुण्य के काम में कितने लोग वादा करते हैं हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं सर। हमें आपका सहयोग चाहिए इस हिंदुस्तान को सुंदर बनाने में। पक्का देंगे सर? हम चाहते हैं सर यूपी में लखनऊ नंबर 1 पे जाए। कितने लोग वादा करते हैं सहयोग देंगे सर? अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सर। आज की मीटिंग को समाप्त करना चाहेंगे। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहेंगे। एक छोटी सी सूचना है सर, आरसीएम में वंडर वर्ल्ड प्राइज खुल रहा है आपके लखनऊ में, जिसमें 50 लाख का माल रहेगा, 2-3 मंजिल का रहेगा। ऐसा प्राइज लखनऊ में खुले तो मजा आ जाए, नहीं आ जाए सर? 5 जुलाई 2026 को कौन सी जगह खुल रहा है सर? गोमती नगर में खुल रहा है। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, ये प्रस्ताव को बाहर मिल जाएगा।